नमस्ते नमस्ते सभी साथियों को नमस्कार। विकास मिश्रा का नमस्कार। साथियों, जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि जो 6800 सीट लेकर के मामला लखनऊ हाई कोर्ट में लंबित था, उसका आर्डर रिजर्व हो चुका है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने जनवरी में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो साथियों, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी को अपोज कर रहा हूं कि हमारे 22,000 की टंकी पर जो हम लोगों ने संघर्ष किया है उसमें मेरे साथ सभी वर्गों के साथी जुड़े हुए थे, चाहे वो हमारे सामान्य वर्ग के साथी हों, चाहे ओबीसी के साथी हों, चाहे एससी वर्ग के हों, चाहे एसटी वर्ग के हों। तो सभी साथियों ने बहुत ही, ये कह सकते हैं, दलगत राजनीति और इन सभी विचारों से ऊपर के उठ करके 22,000 के लिए संघर्ष किया। मैं कैसे भूल सकता हूँ शिखा दीदी को, हमारे अपने साथियों को। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आजकल मैं देख रहा हूं कि लोग जाति धर्म राजनीति पता नहीं क्या क्या बोला करते हैं। कोई ये दल, कहीं वो दल, कोई ये पार्टी, कहीं वो पार्टी। साथियों, मैं इतने कहना चाहूँगा कि मैंने कभी भी इस तरीके की कोई राजनीति नहीं की, इस तरीके की कोई सीटों का विभाजन नहीं किया जिससे हमारे किसी वर्ग के साथी का अहित हो। कुछ चंदा चोर लुटेरे लोग लखनऊ की गलियों में आकर के हमारे कुछ साथियों को गुमराह करते हैं। तो मैं ज़्यादा बात न करके मैं आपको बता दूं कि समझो, जहाँ तक मैंने अभी तक बात की है, अभी मैं एक सिलसिले में मैं अभी गया था। 9 तारीख को जो हमारा मैटर लगा हुआ है उसकी पेशी थी, वहाँ पे मैंने कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात की है। जो एक बात निकल करके आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या संभावित जजमेंट आ सकता है इस जो ओपी शुक्ला जी की बेंच से है, श्रीमान ओपी शुक्ला जी की बेंच से जो ऑर्डर हो सकता है संभावित। देखिए, जैसा कि मैंने बात की, कई वकीलों से बात की, देखिए अपना भला दुनिया चाहती है और जो भी हो उसमें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अगर भारत में कोई है तो भारत का संविधान। संविधान से ऊपर बढ़ के न मैं हो सकता हूँ, न आप हो सकते हैं। तो संविधान को लेकर के जो बातें हमें बताई गई हैं वकीलों के माध्यम से, मेरी बात जो वे अभी क्या कह सकते हैं, मैंने कुछ वीडियो विनय पांडे जी के भी सुने, 1-2 और लोगों के सुने हैं। तो मैं उस आधार पर एक निष्कर्ष मैंने जो वकीलों से बात भी की है, तो उस आधार पर जो मेरा निष्कर्ष निकला है, तो पहली चीज तो ये है कि जैसा कि कोर्ट का आदेश पहले हो चुका था कि 6800 सीटों, 69,000 सीटों से एक भी सीट ज्यादा नहीं बढ़ सकती। अगर सरकार ने ये कहा था कि ये सीटें जो है हमारी ओबीसी और एससी की सीटों पर सामान्य का चयन हो गया, तो ये प्रॉब्लम उनकी थी। आपने पहले क्यों नहीं किया? ठीक, भर्ती पूरी हो चुकी है, आपको गलत को निकालना चाहिए था, आपने वो नहीं किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उनको फेवर कर रहे हैं। दूसरी चीज, सरकार की मंशा भी नहीं है और जितना जिन लोगों को लगता है कि उतना आसान भी नहीं है। जो हमारे साथी है 6800 में, वो भी हमारे अपने साथी, उन्होंने भी हमारे साथ में संघर्ष किया है, लखनऊ के साथ सड़कों पर लाठियां खाएंगे, वो भी साथी अपने ही हैं। तो मैं उनके लिए भी बुरा नहीं कहूँगा, जो कर रहे हैं करते रहना चाहिए। तो पहली चीज तो ये हो सकती है कि सरकार, अगर की सरकार की मंशा वास्तव में, इस बिंदु को विशेष रूप से अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा, चाहे वो सामान्य के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, अगर सरकार की मंशा आपको रोजगार देने की है तो सरकार को 6800 प्लस 6800 करना पड़ेगा। एक विकल्प ये हो सकता है। दूसरा ये होगा कि 6800 को स्प्लिट कर दे, 50, 22, 27 लगा दे, ये भी हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि जो सामान्य वर्ग के याची हैं उनको लाभ दे दिया जाए, तो ये हो सकता है। ये 3 ऑप्शन है। और मैं साथियों ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं जो बात हो सकती है कि अगर सरकार इन चीज़ों पे राजी नहीं हो सकती है तो हो सकता है कि जज महोदय ये पूरी भर्ती लिस्ट ही 6800 की क्रैश कर दें। दूसरा, जहां तक बात है रॉबिन सिंह भैया की जो रिट पड़ी हुई है, तो उस रिट का कोई तोड़ नहीं है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कार्य अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार अभी तक करती नहीं है,
और करती रही क्या, अभी तक जितनी भर्तियां होती थी वो फ्लैट मेरिट से होती थी। एक बार उनको चाहे आरक्षण करा दिया जाता था, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होती थी। वो व्यक्ति जो सामान्य के मानकों को पूरा करता है सामान्य की सीट ले जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे 3-3 चरणों पे जो आरक्षण दिया गया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो सरकार की गले की हड्डी बन चुकी है। तो साथियों, मैं इतना कहूँगा कि जो भी हो अच्छा हो, किसी का हित ना हो, चाहे हमारे ओबीसी के साथी हो, चाहे सामान्य के साथी हो, चाहे एससी के साथी हो, चाहे एसटी के साथी हो। लेकिन मैं इतना कहूँगा बहुत कुछ निर्भर करेगा सरकार की मानसिकता पर कि क्या सरकार हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को लॉलीपॉप देना चाहती है या केवल वो सीटें चुनावी थी, केवल चुनाव के लिए। मैं तो अपने साथियों से, ओबीसी के साथियों से कहूँगा कि एक बार अनुप्रिया पटेल जी से भी संपर्क कर ले कि खाली चुनाव के टाइम पर ही आप लोगों को वोट लेना आता है। हमारा तो कोई आधार ही नहीं है, हमारे सामान्य वर्ग के कोई नेता ही नहीं है। खाली चुनाव के टाइम पर लोग मारने आते हैं, झुंझुना पकड़ाने आते हैं कि हम तुम्हारे लिए तीर मार देंगे। तो एक बार साथी मिलके उनसे भी बात करेंगे, भाई सरकार अपना दृष्टिकोण है, ये वरना क्या है, ये भर्ती है, ये सरकार अगर लॉलीपॉप देना चाहती तो ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और मान के चलिए कि चुनाव से पहले भर्ती नहीं देने वाले। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे चाहे सामान्य के साथी हो, चाहे ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, सबका भला हो। सरकार चाहे, क्योंकि इससे पहले जो मंत्री जी कहते थे पद नहीं बढ़ेंगे, भर्ती क्लोज हो गई, तो आप देख लीजिएगा 1 नंबर वालों को दिया जा रहा है। तो ये पूरी भर्ती इसको बढ़ा करके सभी का समायोजन क्यों नहीं करते भाई। खाली उत्तर प्रदेश के लोगों को वोट बैंक समझ रखा है कि चुनाव के टाइम आकर के रैलियों में संख्या बताने के लिए थोड़ी है हम। खैर, मैं तो चाहूँगा सभी का कल्याण हो। और इतना याद रखिएगा कि निर्णय कुछ भी हो, अगर सरकार की मंशा साफ नहीं तो निर्णय नहीं। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सभी के साथ में न्याय होगा, सभी साथियों के साथ में न्याय होगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। इंग्लिश वर्ड विद विकास कुमार। धन्यवाद।